भारत के समान ही यूनान भी प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान का महान केंद्र रहा है। यूनान ने अनेक प्रकार के दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और गणितज्ञों को जन्म दिया है। इनमें पाइथागोरस का नाम अग्रणी है। पाइथागोरस का जन्म सामोस नामक स्थान पर ईसा से 550 वर्ष पूर्व हुआ। उनका विचार था कि व्यक्ति को एक स्थान पर बैठकर ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती, इसके लिए देश विदेश का भ्रमण करना आवश्यक है। इसी सिलसिले में उनका भूमध्य सागर से काला सागर के बीच यानी एशिया माइनर से उनका गहरा नाता रहा है। जब 21 वर्ष के थे तब उन्होंने सामोस नामक स्थान को छोड़ने का निर्णय लिया। इसका कारण था कि वे वहाँ के अत्याचारी शासक पॉलीक्रेट के अत्याचारों से दुखी थे। पॉलीक्रेट इतना अत्याचारी था कि उसने अपने 2 सगे भाइयों को भी मरवा दिया था। इसलिए वे दक्षिण इटली में क्रोटोना नामक स्थान पर आकर बस गए। यहाँ पर उन्होंने समाज सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पाइथागोरियन ब्रदरहुड नामक संगठन की स्थापना की और देखते देखते यह संगठन काफ़ी प्रसिद्ध भी हो गया। संगठन की स्थापना के कुछ समय बाद पाइथागोरस ने इसके साथ अपना जो नाता है तोड़ दिया और अपने प्रमुख शिष्यों को उनका कार्यभार सौंप कर वे मेटापोंटम नामक स्थान पर चले गए। पाइथागोरस के एक शिष्य फेलोलोस ने पाइथागोरस द्वारा दी गई शिक्षाओं, सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया यानी पुस्तक के अंदर प्रकाशित करवाया। इटली में ही ओरेटम नामक स्थान पर पाइथागोरियन दर्शन और विज्ञान का अध्ययन केंद्र खोला गया। पाइथागोरस की प्रतिभा बहुआयामी थी। इन्होंने कई क्षेत्रों के अंदर अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी। जहां एक और उन्होंने सामाजिक सुधार से संबंधित पाइथागोरियन ब्रदरहुड संगठन स्थापित किया, वहीं दूसरी ओर विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। ध्वनि और संगीत के क्षेत्र में भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण खोज की और एक उपयोगी सिद्धांत बताया कि ऐसे 2 तार जिनकी लंबाई किसी निश्चित अनुपात में हो, साथ बजाने पर सुर में बजते हैं। उदाहरण के लिए यदि 2 तारों की लंबाई का अनुपात 2:1 हो तो अष्टक सुर उत्पन्न होता है, और यदि यह अनुपात 3:2 हो तो पंचम सुर उत्पन्न होता है। गणित के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों से आप वाकिफ़ ही हैं। कई महत्वपूर्ण खोजें की। अंकों और संख्याओं के लिए भी कुछ संकेत दिए, जैसे विषम संख्याओं का योग यदि उन्हें 1 से प्रारंभ किया जाए तो सदैव एक वर्ग संख्या होती है। जैसे 1 और 3 को जोड़ें तो 4, 1, 3, 5 को जोड़ें तो 9, 1, 3, 5, 7 को जोड़ें तो 16, यानी हर बार पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में भी कई सिद्धांत प्रतिपादित किए, जैसे किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार के वर्ग तथा लंब के वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, जिसे हम पाइथागोरियन प्रमेय के नाम से जानते हैं। उन्होंने यह भी साबित किया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। तो अंकगणित और समतल ज्योमेट्री के अलावा इनका सॉलिड ज्योमेट्री में भी कुछ महत्वपूर्ण योगदान है। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि पाइथागोरस ने नियमित आकृति वाले 5 ठोसों की निर्माण विधि विकसित की। ये 5 ठोस थे: पिरामिड, घन, ऑक्टाहेड्रन, डोडेकाहेड्रन और आइकोसाहेड्रन। पेंटागन यह शरीर के निर्माण करने वाले 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा पाइथागोरस मानते थे। इसी कारण पाइथागोरियन मत मानने वालों द्वारा पेंटागन को धार्मिक चिन्ह के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। जब पाइथागोरियन मतावली एक दूसरे से कहीं मिलते हैं तो उनका पहचान चिन्ह स्टार पेंटागन ही होता है। इस चिन्ह को वे लोग सेहत का प्रतीक मानते हैं। पाइथागोरस ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी कई सिद्धांत विकसित किए। उन्होंने बताया कि पृथ्वी तथा अखिल ब्रह्मांड की आकृति गोल है। उनके मतानुसार सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह की अपनी अपनी गतियाँ हैं। इनकी यह मान्यता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा अन्य सभी खगोलीय पिंड उनका अलग अलग चक्कर लगाते हैं, जो कि यह सिद्धांत बाद में गलत साबित हो गया। पाइथागोरस का दर्शन के क्षेत्र में भी अद्भुत योगदान है। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों की भांति इन्होंने भी आत्मा के स्वरूप को माना, आत्मा की अमरता के अंदर विश्वास रखा। पाइथागोरस की धारणा थी कि पवित्र जीवन व्यतीत करने में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति हेतु पवित्र जीवन किस प्रकार बिताया जाए, इस संबंध में उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन शाम को अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। पहला, मैं आज कौन सा अच्छा काम करने में असफल रहा और इस असफलता का क्या कारण रहा। मैंने आज कौन कौन से अच्छे काम किए। और तीसरा, मैंने आज ऐसा कौन सा काम नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके विचार से संतोषजनक हों तो समझें कि आप पवित्र जीवन जी रहे हैं और मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राचीन काल के दौरान रोम एक ऐसा देश था जहाँ के लोगों को पाइथागोरस के सिद्धांतों पर पूरा विश्वास था। रोम में पाइथागोरस द्वारा प्रतिपादित आत्मा के अमरत्व के सिद्धांत को पहली शताब्दी में काफ़ी अधिक मान्यता प्राप्त हुई थी। दर्शन शास्त्र के ही एक प्रमुख विचारक प्लेटो ने इसी सिद्धांत को अपनाया था।
एक समय था जब रोम और यूनान में पाइथागोरियन सिद्धांत सबसे अधिक लोकप्रिय था। सच पूछा जाए तो पाइथागोरस द्वारा बताई गई जीवन पद्धति बहुत लंबे समय तक एक विशिष्ट संस्कृति के रूप में पनपती रही और फलती फूलती रही। तो आपने देखा, धर्म हो या दर्शन हो, गणित हो या संगीत, खगोल विज्ञान हो या ज्योतिष, सभी विषयों में उनका योगदान देखने को मिलता है। तो पाइथागोरस के जीवन की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और दिन किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।